अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ीशा नकवी फ्रॉम मार्केटिंग हब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको वीडियो में बताने लगी हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ वो ये इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो में आपको सोलर की इन्फॉर्मेशन दी थी, बट अब मैं आपको उसकी नेट मीटरिंग प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि एक्चुअली नेट मीटरिंग प्रोसेस कैसे होता है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, कितनी टाइम ड्यूरेशन है, ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसी क्लाइंट्स भी मेरे पास आती हैं जो मुझे कहते हैं मैम 1 साल हो गया हमारी नेट मीटरिंग कंप्लीट नहीं हुई, मैम हमारे इतना टाइम हो गया नेट मीटरिंग कंप्लीट नहीं हुई, 7 मंथ्स हो गए हैं, 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए। ये मैं आपको बताऊंगी कि क्या वजह है, क्यों नहीं आपकी नेट मीटरिंग कंप्लीट होती। एंड सेकेंडली मैं आपको ये भी बताऊँ कि कोई बहुत बड़ी वजूहत हो, कोई बहुत बड़ी रीज़न हो तो आपकी नेट मीटरिंग का प्रोसेस गैप में आता है। अदरवाइज़ ऐसा कोई सीन नहीं है, आपकी नेट मीटरिंग बहुत जल्द से जल्द हो सकती है, 15 डेज़ में भी हो सकती है इफ़ मीटर इज़ अवेलेबल दैन। एंड सेकेंडली जो फर्स्ट स्टेप है ना आपका, वो ये है, ये देखिएगा, ये आपको फाइल नज़र आ रही होगी, एक नेट मीटरिंग फाइल। ये पहला प्रोसेस है, ये पहला स्टेप है आपकी नेट मीटरिंग का। देखिए नज़र आ रहा है आपको, ये होती है एक्चुअली एक द एप्लीकेशन। ये देखें, समरी एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन समरी। ये देखिए आपको नज़र आ रही है, ये देखिए ये फाइल है, इसको फाइल कहते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है। जब भी आप नेट मीटरिंग के लिए किसी भी बंदे के पास जाएंगे, किसी भी कंपनी के पास जाएंगे, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आपको कहेंगे नेट मीटरिंग करवानी है। ओके, अपना आईडी कार्ड, अपना बिजली का बिल, अपने पैनल्स की डिटेल और इन्वर्टर्स की डिटेल हमें दे दीजिए, तो काइंडली हम आपकी फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल बनती है तब नेट मीटरिंग अप्लाई होती है। अगर फ़ाइल नहीं है तो आपकी नेट मीटरिंग नहीं होगी। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। ये मैं ख़ुद बनाती हूँ फाइल्स। ठीक है, ये जो फाइल्स हैं ना, ये मैं ख़ुद बनाती हूँ। इसमें क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये फ़ाइल सबसे पहले PDF फॉर्म में बनती है। PDF फॉर्म में बन के फिर इसकी करेक्शन होती है। अगर इसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो वो हम इसे करेक्ट करके फिर इसको प्रिंट आउट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्या होता है, इसमें ये देखिए, इसमें आपके बिजली के बिल से लेके जो आपका बिजली का बिल है उसके अकॉर्डिंगली ये फ़ाइल बनती है। जो आपकी बिजली के बिल में सब डिवीज़न है वो सब डिवीज़न इसमें आती है। जो आपकी बिजली के बिल में फीडर नेम है वो फीडर नेम आता है। और कंजप्शंस हैं, जो आपके पूरे बिजली के बिल पे जितनी भी कंजप्शंस है वो इसके ऊपर हम मेंशन करते हैं। आपका आईडी कार्ड मेंशन करते हैं, आपका नेम मेंशन करते हैं, आपका मीटर नंबर मेंशन करते हैं। ये सब कुछ हम इस फाइल के अंदर मेंशन करते हैं आपकी बिजली के बिल से। आगे कोई आपसे बिजली का बिल मांगता है तो वो ये असल प्रोसेस ये है। अच्छा, फिर नीचे आपका जो प्रोसेस आता है वो ये आपका ये सारा प्रोसेस है। ये आपके पैनल्स की डिटेल, आपके इन्वर्टर्स की डिटेल, कितनी क्वांटिटी में पैनल्स हैं, क्या कुछ है, ये सब कुछ इसमें आता है। ये इसमें मेंशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फ़ाइल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। फ़ाइल मतलब ये तो पेजेस हैं, क्या करना है, ये एक पेजेस नहीं है, इसके ऊपर आपकी कंपनी की स्टैंप लगाई जाती है। जिस कंपनी से भी आप फाइल बनाएंगे उसकी स्टैंप यहाँ पे लगेगी। इसके अलावा सारे पेजेस पे इसकी स्टैंप्स आपको नज़र आएंगी कि सारे पेजेस पे इसकी स्टैंप्स हम लगाते हैं। ठीक है, ये इसके अलावा इसमें अब जो इस कंपनी की ये फ़ाइल होगी उसका ADB लाइसेंस इसके ऊपर मौजूद होगा। अगर ADB लाइसेंस नहीं है तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट है, आपका पहला प्रोसेस ही रिजेक्ट है। अगर ADB लाइसेंस इस फाइल के अंदर मौजूद नहीं है तो ये फ़ाइल रिजेक्ट है। इसके अलावा इसमें 2 ई स्टाम्प्स लगते हैं, अगर ई स्टाम्प्स नहीं है दैन भी ये फाइल रिजेक्ट है। मतलब ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। ये जस्ट ये फाइल नहीं है, इसके अंदर और डॉक्यूमेंटेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये फ़ाइल बनती है। अच्छा, सेकेंडली फिर क्या होता है, जब ये फ़ाइल आपकी रेडी हो जाती है, हर चीज़ रेडी होती है, फिर आप इसको अपने करीबी आपके बिल के ऊपर आपकी सब डिवीज़न मेंशन है। जैसे मेरी सब डिवीज़न है जातिउमरा, किसी की होती है शालामार हॉस्पिटल के करीब, या कोई सोहवाड़ी या भगवानपुरा, जो भी सब डिवीज़न आपकी वहाँ पे इस्लामपुरा, कोई भी सब डिवीज़न अगर आपकी है उसमें ये फ़ाइल जाके सबमिट होगी। ये फ़ाइल उधर जाके सबमिट होगी। ठीक है, ये फ़ाइल सबमिट होती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि जब ये फ़ाइल सबमिट हो जाती है ना, अप्रूवल आ जाता है, दैन इसका NOC इशू होता है। NOC इशू होगा। NOC के बाद आप लोगों ने NOC जब इशू होगा, NOC व्हाट इज़ NOC? NOC स्टैंड्स फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो ये है कि आप वापडा वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अपने मीटर परचेज़ करें, प्राइवेट मीटर परचेज़ करें, और जो वापडा का मीटर है उसको वहाँ से डिस्कनेक्ट करके आप अपना न्यू ग्रीन मीटर इंस्टॉल कर लें। ये NOC का एक्चुअल जो मकसद है ना वो ये होता है। वो फ़ाइल सबमिट करवाने के बाद NOC आता है। फ़ाइल सबमिशन से पहले आपको कभी भी NOC नहीं आएगा। फिर NOC जब आ जाता है, पहले तो इस तरह का होता था कि सिर्फ ग्रीन मीटर्स इशू हो जाते थे, अब ऐसा नहीं है।
अब वो NOC आता है, उसके बाद हम उसे किसी भी कंपनी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्यूरेट, क्रिएटिव कंपनी, एक्यूरेट कंपनी, KBK, ये सारे मीटर्स की कंपनीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं। क्लाइंट की डिमांड के ऊपर कि क्लाइंट कौन सा मीटर अपने जो है घर के ऊपर लगाना चाहता है, इंस्टॉल करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं वो मीटर उस कंपनी से ले लेती हूँ। उसके बाद वो मीटर हम, फिर क्या होता है, फिर वो मीटर हम सबमिट करवाते हैं अपनी सब डिवीज़न में दोबारा, वहाँ से जाके उस मीटर को इशू करवाते हैं, क्योंकि आपका तो मीटर ऑलरेडी लगा हुआ है, आपके जो है खंबे के ऊपर हैंग हुआ हुआ है वापडा का मीटर, बट आपने उसके अगेंस्ट अपना ग्रीन मीटर लगाना है, ग्रीन मीटर इंस्टॉल करना है। तो वो आपने सब डिवीज़न पे जाके, आपके वापस SDO साहब होते हैं, SDO साहब से वो जो है अपना मीटर इशू कराना है, फिर वो इशू होगा। अच्छा, उस इशू के लिए, अच्छा अब मैं आपको बताऊँ, अगर इसके DN पे होता है, DN मीन्स डिमांड नोटिस, DN होता है डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस में आपने सबसे पहले तो जब आप मीटर की एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमें मीटर चेंज करना है, हम अपना मीटर जो वापडा की तरफ से लगा हुआ है उसको रिमूव करके और अपना न्यू मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं वहाँ पे ग्रीन मीटर। उसमें क्या होता है, उसमें ये होगा कि जब आप अपना न्यू ग्रीन मीटर वहाँ पे इंस्टॉल करवाने के लिए जाएंगे ना वापडा में, कि हमारे ये मीटर इशू कर दें, उसका ना उन्होंने डिमांड नोटिस आपके साथ, डिमांड नोटिस उन्होंने इशू करना है, 4000 या 5000 का होता है, आई थिंक सो इतना। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह होता है कि नेम ऑफ़ चेंज की फ़ाइल होती है। नेम ऑफ़ चेंज क्या है? नेम ऑफ़ चेंज ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्रॉपर्टीज़ जो हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो हम अपने ही नाम पे नहीं रखते, मतलब वो जिस नाम से ख़रीदी गई है वो उसी नाम पे है, मतलब अपने नाम पे नहीं, लेकिन मीटर तो आपने अपने नाम पे लगाना है ना, मतलब वो तो उनके ID कार्ड पे और उनके नाम के ऊपर आपकी तो फ़ाइल ही नहीं बनी, जिस नाम पे फ़ाइल बनी है उस नाम पे मीटर इशू होना है, तो उसका भी एक डिमांड नोटिस हम पे करते हैं, मतलब क्लाइंट पे करता है, कंज्यूमर पे करेगा, वो डिमांड नोटिस भी पे करना है। और मोस्टली इस तरह भी होता है कि आप अपने बिल के ऊपर देखें कि सेंचुअल ऑफ लोड वहाँ पे कभी 0 आ रहा होता है, कभी 1 आ रहा होता है। तो एक दफ़ा मेरी बात ये जहन में रखिएगा कि जो 0 या 1 2 3 4 तक अगर सेंचुअल ऑफ लोड है तो इसके ऊपर आपकी नेट मीटरिंग नहीं हो सकती। जब तक आपका 5 सेंचुअल लोड ना हो आपकी नेट मीटरिंग पॉसिबल नहीं है। इसको आपने 5 पे लेके जाना है, 5 सेंसर लोड करेंगे देन आपकी नेट मीटरिंग प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। इसका भी डिमांड नोटिस पे किया जाता है, इसका भी एक डिमांड नोटिस पे किया जाता है, और वो यही है कि आपने किस तरह से अपना जो है वहाँ से अपनी जो है वहाँ से सेंचुअल ऑफ लोड को चेंज करना। कि 3 जो है ना डिमांड नोटिस ही आपने पे करने होते हैं, ठीक है। मोस्टली होता ज़रूरत नहीं होती, और एक सिंगल फेस मीटर होता है, उससे 3 फेस, क्योंकि ग्रीन मीटर जो है वो है ही 3 फेस मीटर, वो 3 फेस में आपको कन्वर्ट करना ही करना है। अपना बिल का टैरिफ चेक करिए, उस टैरिफ को चेंज करना होता है, उसे 3 फेस पे लेके आना होता है। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इसलिए आपको दे रही हूँ कि मोस्टली क्लाइंट्स को इतना ज़्यादा नहीं पता होता, और वो कंपनी के साथ लग के, कंपनी उनको अगर डिच करती है तो कंपनी के साथ जी 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, क्योंकि क्लाइंट को पता ही नहीं है, वो उनको कोई नई कहानी सुना देती है और क्लाइंट उस पर आ जाता है कि जी अच्छा ऐसा ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, लेट होता है। लेट की क्या वजह है वो मैं आपको बताती हूँ। लेट इस तरह होता है कि अगर आपके मीटर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, मोस्ट ऑफ द टाइम मीटर्स अवेलेबल नहीं होते, शॉर्टेज हो जाता है, तब आपकी नेट मीटरिंग का प्रोसेस स्लो होता है। बट लेकिन सिर्फ मीटर तक, और कुछ नहीं। मीटर आ गया तो आपकी नेट मीटरिंग 2 से 3 हफ्ते में कंप्लीट हो जाती है। मैंने खुद करवाई हुई है, मुझे पता है। तो ये एक प्रोसेस है, नेट मीटरिंग प्रोसेस ये होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप अपना मीटर इशू करवा लेते हैं ना वापडा से कि जी हमारा मीटर लगा दें, वहाँ से, और आपके DNs पे होते हैं। उस DN के ऊपर आपका DN मीन्स डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस में आपका ये लिखा जाता है कि आपने कौन से बैंक में इसको सबमिट करवाना है। किसी भी बैंक में सबमिट नहीं कराना, जो आपके डिमांड नोटिस पे लिखा होगा ना उस बैंक में आपने वो अपना डिमांड नोटिस पे करना है, जितने का भी होगा। 3 डिमांड नोटिस हैं, 4 डिमांड नोटिस हैं, जितने भी डिमांड नोटिस हैं वो आपने उधर पे करने होंगे उस बैंक में। उसके बाद आपको वो उसकी 5 कॉपीज़ जाती हैं, 5 कॉपीज़ जाती हैं, उसमें से वो 3 कॉपीज़ लेते हैं और 2 कॉपीज़ आपको स्टैम्प के साथ वापस कर देते हैं, जिसकी आप पिक्चर लेके उनको दिखाते हैं। पिक्चर ले लेंगे आप, वो अपने पेजेस लेके उनको वापस सब डिवीज़न जाते हैं और उनको बोलते हैं कि जी ये जो हमने DN पे कर दिया, तो काइंडली हमारा मीटर आके इसको इंस्टॉल कर दिया जाए और हमारा हैंग कर दें और हमारा पुराना मीटर निकाल लिया जाए जो वापडा की तरफ से। फिर वो लाइनमैन आते हैं वापडा की तरफ से, लाइनमैन आता है और लाइनमैन आके आपका जो पुराना वापडा का मीटर है उसे रिमूव करता है और आपका ग्रीन मीटर वहाँ पे हैंग करके इंस्टॉल कर देता है। ये होता है
एक्चुअल में नेट मीटरिंग प्रोसेस, और खंबे से उसकी तार नेट मीटरिंग प्रोसेस, नेट मीटरिंग की जो वायर है वो आपके उसमें आती है, मीटर में आती है। ये कहते हैं नेट मीटरिंग प्रोसेस। तो कभी भी आप लोग अगर जाएँ, अगर आपने सोलर का सिस्टम लगवाना हो, मुझसे नहीं कहीं से भी किसी भी कंपनी से आपने लगवाना हो, तो आपको एटलीस्ट पता हो कि क्या है। सिर्फ चीज़ें ले लेना और उसके बाद उसको इंस्टॉल करवा लेना, यही प्रोसेस नहीं है। नेट मीटरिंग में बहुत सारे क्लाइंट्स जो है ना वो बेचारे मारे जाते हैं कि जी उनको पता ही नहीं होता, उनको जो कंपनी कह देती है कंपनी उसके अकॉर्डिंग वो उसके अकॉर्डिंग ही चलते रहते हैं। ये आपने बिल्कुल नहीं ट्रस्ट करना, आपको ख़ुद से पता होना चाहिए कि नेट मीटरिंग प्रोसेस क्या है, तो कितने वीक्स में कितने डेज़ में कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये जो मेरी फ़ाइल्स हैं ये आपको मैं बताऊं, ये सिर्फ लाहौर की, लेस्को की लाहौर की फ़ाइल्स नहीं मैं बनाती, गेपको की फ़ाइल्स ऑनलाइन पोर्टल के साथ मैं इसको जो है तैयार करती हूँ। इस्लामाबाद की ऑनलाइन पोर्टल के साथ तैयार होती हैं, और जो आपकी वो फ़ाइल है पेशावर की वो भी मैं बनाती हूँ, वो भी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जो है मैं उसके साथ सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। इसके अलावा गेपको, लेस्को, पेस्को, आईएसको, जहाँ की भी फ़ाइल है आपने मेरे साथ शेयर करें। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, आप उसके साथ अपनी फ़ाइल्स मुझे दें और आपको सेम डे डिलीवरी, अगर आउट ऑफ सिटी की है तो मैं आपको टीसीएस की स्लिप्स शाम को शेयर करूँगी, और अगर आपकी लाहौर की ही फ़ाइल है तो वो आपको सेम डे डिलीवरी बाइकिया के साथ डिलीवर करवा दूँगी, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी फ़ाइल बनवानी हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे शो होगा, आपने मुझसे फ़ाइल बनवानी है, अच्छे रेट्स के ऊपर मैं आपको फ़ाइल दूँगी, और सेम डे डिलीवरी होगी मेरी फ़ाइल्स की। कोई ये नहीं कि जी 5 दिन बाद फ़ाइल आ रही है कि 4 दिन बाद आ रही है। फैसलाबाद की फ़ाइल्स भी मैं बना रही हूँ, और बड़ी फ़ाइल्स 500 किलोवाट, 700 किलोवाट, अभी मेरे पास 1000 किलोवाट की फ़ाइल आई हुई है, ये सारी फ़ाइल्स भी मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी फ़ाइल से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन करना हो, या नेट मीटरिंग से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन करना हो, या सोलर से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन करना हो, इन्वर्टर से रेलिवेंट, सोलर पैनल से रेलिवेंट, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़, और थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। और ये वीडियोज़ मैं आपके लिए एज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना रही हूँ ताकि आप लोगों को हर चीज़ की अवेयरनेस हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much for watching my video. Click the bell icon for more videos, subscribe my channel, and thank you. Allah Hafiz.